there are two more sites that appear to have been hit in Pakistan, and I don't have to tell you what kind of sites these are. सरगोदा में एक लोकेशन है किराना हिल्स, वहाँ पे पाकिस्तान की बहुत शुरू से शायद लेट 70s या 80s से वहाँ पे एक फैसिलिटी है जहाँ पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं पाकिस्तान के। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है। और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे। So, Karachi and Kahuta, these are the two places it is believed that India has hit. यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मतलब चीज़ें पड़ी थी, कोई डिवाइसेस उससे रिलेटेड थे, और भारत ने वहाँ पे हमला कर दिया जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया। न्यूक्लियर एसेट्स पे आपने अटैक करा तो उसका फॉल आउट बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है आम सिविल पॉपुलेशन के लिए। इट्स टू डेंजरस। लोगों की जान चली जाती है, पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है, वेस्टलैंड हो जाता है पुश्तों दर पुश्तों के लिए। सो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। वहां पे उनके जो 2-3 इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं जहां पे उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स स्टोर हैं, इंक्लूडिंग जो नाटो का फेवरेट एयर बेस था वहां पे जैकोबाबाद, जहां से सारे ऑपरेशंस होते थे अफगानिस्तान में, उसको भी इंडिया ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के अंदर तो इतने लोग मारे गए, आप खुद आज फैक्ट्स एंड फिगर जारी कर रहे हैं कि हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं। Kahuta is the place where A.Q. Khan, the guy who stole the nuclear bomb technology from Europe. एक्सपोर्ट ऑस्ट्रिया से हैं, तो कोई फिर जर्मनी से है, तो कोई स्विट्जरलैंड से है। सबकी अपनी मुख्तलिफ राय है। सब ये कह रहे हैं कि भारत ने मिसाइल मार दी। यहाँ पे इनके परमाणु हथियार, इनके वॉरहेड्स रखे हुए थे किराना हिल्स के अंदर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त सारी दुनिया के एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स डैमेज हुए हैं, और अब कुछ एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियर साइट्स डैमेज हुए हैं। पहला है किराना हिल्स, दूसरा है कहूटा जो कि रावलपिंडी के बहुत ही करीब है, और कहा जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना एक न्यूक्लियर साइट बना कर रखा हुआ है। इस वक्त यूएसए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उनके ऑफिशियल्स इस बात की जांच पड़ताल भी कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे खुद पाकिस्तान की मीडिया अपनी गवर्नमेंट से सवाल करने लग गई है इन न्यूक्लियर रेडिएशंस को लेकर के। हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने इस बात को माना नहीं है, लेकिन कई फॉरेन एनालिस्ट इस बात को पूरी तरह से कंफर्म कर रहे हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है। और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे, और लेकिन मुंह से उनके वही निकलेगा कि हम गज़वे हिंद करेंगे। ओ भाई, अपने आप को सीधा तो कर लो पहले, सीधा ये चलने के भी लायक नहीं है। और जो ये लीक है इतनी ज़्यादा तेज़ है कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, और ऊपर से भारत ने जो इनकी इज्जत का फलूदा निकाला है मोदी जी ने, वो आपके सामने है। इनके जितने दावे थे कि हमने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारे मोदी जी ने कल उधमपुर पे जाकर सारे खारिज कर दिए। Remember I showed you about this map yesterday also? Where are the nuclear sites in Pakistan? I told you that there are 2, 5, 5, 1, 1, 2, 4 plus 14, 16 places where it is believed that Pakistan is using nuclear, whether it is processing for power or for enrichment. All this stuff is known. This is from US. And I will give you the link again. Yesterday I gave the link. I'll give you the link again after this thing finishes. So look at the bottom left. Where is that? That is Karachi. That is one place where it is believed that an Indian strike happened, especially in the place called Malir Cantonment. This is a researcher who has used open source intelligence, Jamwal, and I'm going to give you the link to that one also. Thank you, Jamwal, for that. And this is one place that the strike has happened. And one wonders what happened here. Were some things taken out? What exactly is the fallout here? One doesn't know. But like I said, I've got confirmation that this did indeed happen. But this is not the entire story. There's a bigger, much bigger site that seems to have also been hit by India, and that is Kahuta. Kahuta is the place where A.Q. Khan, the guy who stole the nuclear bomb technology from Europe, came and established it. And to impress General Zia-ul-Haq, I think he
buttered up. I don't know who he buttered up. He buttered up. Excuse me. He buttered up either U.S. Department of State or somebody in Europe to make this huge, stainless steel gleaming centrifuges. These are like, maybe 10 meters diameter. It's huge, right? And General Zia-ul Haq was probably like, I don't know, I don't want to be derisive. I don't think he really knew what he was seeing, but the heck of, it impressed the heck out of him. Oh, we really have something. And then they plowed more money into it. Remember, Pakistan really doesn't have a formal economy. Much of the economy is informal, meaning like there are landlords who produce grains, sugar, wheat, and things of the cotton and so on and so forth. And that gets sold in bazaars and market. Not much that you can find out. Karachi Stock Exchange is there. They do a few things. And whatever it is that is traded in Karachi Stock Exchange is probably mostly Fauji Foundation run companies where, the Fauji Foundation itself identifies the sectors it wants to get into, and then it starts controlling all that stuff. So Karachi and Kahuta, these are the two places it is believed that India has hit. पाकिस्तान के अंदर तो इतने लोग मारे गए, आप खुद आज फैक्ट्स एंड फिगर जारी कर रहे हैं कि हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं, आम सिविलियंस के अंदर इतने लोग शहीद, भारत के अंदर भी बता देते कितने हुए। आपका नुकसान भारत ने बताया, वो सारे फैक्ट्स फिगर मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोग वेरीफाई करते हैं। आप भी बता दें कौन सा नुकसान, कौन सी भारत की ऐसी तनसीबात है जो आपने तबाह किया, जो आप कह रहे हैं अपने सहाफियों के जरिए आपने चलाया अल्लाह रसूल का नाम लेकर कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो जखीरा है वो तबाह हो गया। आपको ये पता है कि अगर जखीरा तबाह होता कितनी तबाही आनी थी वहां पे? मतलब आपने एक अटैक किया, उसको रिपोर्ट किया गया, जो फैक्ट था वो रिपोर्ट किया गया, हाँ भी किया, बम गिरे हैं उधर, धमाका हुआ है, नजर आ रहा है, वो चीज रिपोर्ट कर दी गई, लेकिन क्या कोई नुकसान पहुंचाया जिस तरीके से आपके स्ट्रेटेजिकल एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया? तो ये सवाल उठाना कैसे जुर्म हो गया? एक शख्स कह रहा है आपके ऊपर हमला हुआ है, आपको भारत को जवाब देना चाहिए, वो गद्दार हो गया। यानी कि जो सरकार का जो ताकतवर जर्नलों का जो बयानियां खरीद ले वो मुहब्बे वतन है, और जो वो ना खरीदे वो मतलब है कि वो गद्दार है। कमाल हो गया। सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता? सवाल बिल्कुल उठाया जाएगा, उठाया जाना चाहिए और हर किसी को उठाना चाहिए। आप जो बात सही समझते हैं आप वो रिपोर्ट कर दें, लेकिन दूसरों के ऊपर ये बात कहना कि वो बंदा जो है वो फलां के साथ कर दिया है, फलां उसका आप चैनल ही बंद कर दें, आप उसको ये कर दें,